सुन रहे हो? मुसलमानों से माफी मांग लो, अभी भी समय है। नहीं तो अगर मुसलमान भाई तुम्हें सुधारने पे उतरे ना तो तबीयत से सुधार। गॉड व्हाट डिड ही जस्ट से? मदरसे के समर्थन में उतरे अनुराग ओझा भाई साहब, बीजेपी और आरएसएस को बुरी तरीके से रगड़ा। दैट्स व्हाट द टाइटल सेज। और मैं कहूंगी कितनी हिम्मत है इस लड़के के अंदर कि सच का, हक का काम कर रहा है और देश के अंदर मोहब्बत फैला रहा है। दिस इज वॉट इज कॉल्ड द रियल पुण्य का काम, हराम नहीं है। इन अंध भक्तों, कट्टरवादियों की तरह हराम नहीं है। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और मैंने बचपन में, देखिए मेरा जन्म दाता रामगढ़ के अंदर हुआ था। फिलहाल मैं जयपुर की निवासी हूँ और हमने खूब मदरसे देखे हैं। हमारे पड़ोस में ही था, हमारे मुसलमानों के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे। और ना केवल हमारे, सारी हिंदू फैमिलीज, मुस्लिम फैमिलीज आपस में बहुत गहन दोस्त थे। हिंदू भी नमाज पढ़ना जानता था तो मुसलमान भी गायत्री मंत्र का जाप करता था। ऐसी भूमि से ना केवल हम बिलोंग करते हैं, पर ये देश इतना ही डाइवर्स है कि यहाँ पे सब मिलजुल करके रहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। पर कुछ नफरती चिंटू आज भी जिंदा हैं जो हमारे दिलों में एक दूसरे के खिलाफ वो नफरत का जहर घोलना चाह रहे हैं। पर वी बीइंग नॉट ओनली अ सेक्युलर ह्यूमन बीइंग बट ऑल्सो लविंग सोल, ऐसे हेट्रेड कभी उत्पन्न हो ही नहीं सकती है हमारे अंदर। और जैसा कि मैंने कहा, लविंग सोल, एक प्यार करने वाली आत्मा का सबसे बड़ा एग्जाम्पल फिलहाल हमारे सामने है अनुराग ओझा भाई साहब। तो देखते हैं मदरसे के समर्थन में उन्होंने क्या सुवचन कहे हैं। और मैं स्पेसिफिकली ये कहना चाहूंगी कि उनकी जो रौबदार पर्सनैलिटी है वो पूरी इंडिया को बहुत पसंद आती है। द ऑथेंटिसिटी विद विच ही स्पीक्स, दैट्स सो अट्रैक्टिव एंड इट इज ब्लिसफुल। आई होप वो बहुत आगे जाएं अपने करियर में, और जैसा कि अभी वो देश के लिए बहुत अच्छा काम, नेक काम कर रहे हैं, इसी का 100 गुना, 1000 गुना और नेक अमाल करें। आप लोग अगर भारतीय जनता पार्टी की दलाली करोगे तो हम तय करेंगे कि आप पत्रकार भी देश सिर्फ और सिर्फ एक अल्पसंख्यक समाज को दबाने का अगर कोई काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। अंग्रेजों से लड़े तब नहीं डरे, उनकी गोलियों से नहीं डरे, अंग्रेज के बारूदों से नहीं डरे। तो भैया हम दिल्ली पुलिस से डरने वाले नहीं। का लड़का जो है गमछा डाल लिया, माथे पे बांध लिया, ये आपने अधिकार, बीजेपी को जो है उल्टा सीधा बोलना, ये कितना गिरेंगे आप जो है? सुन रहे हो? मुसलमानों से माफी मांग लो, अभी भी समय है। नहीं तो अगर मुसलमान भाई तुम्हें सुधारने पे उतरे ना तो तबीयत से सुधार। हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि जो है मदरसों को बंद करना है। अभी कर्नाटक में चुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है मदरसे के लिए आंदोलन करेंगे? भाई बिल्कुल होना चाहिए। मदरसा बंद क्यों होना चाहिए ये बताओ पहले। आज ये मदरसा बंद, वहाँ से आतंकवादी काम करते हैं, सुनिए। अच्छा, वहाँ से कितने आतंकवादी निकले बताओ? अशफाक उल्लाह खान आतंकवादी थे आपके हिसाब से? किसने बोला उनको? आप अभी कह रहे हो वहाँ से आतंकवादी निकलते हैं। हे भैया, आप तो मदरसे में पढ़े हो ना, आतंकवादी काहे नहीं बन गए? पत्रकार के मदरसे से पढ़े हो? नहीं, लग रहा है आप भी मदरसे से पढ़े। मैं तो भैया स्कूल से पढ़ा लिखा हूँ, आप मदरसे से कहाँ से पढ़े हो? आप तो पढ़े होगे ना कहीं। भैया मदरसे को और मुसलमान को सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने का भारतीय जनता पार्टी ने ठेका ले रखा है। आज ये कह रहे हैं कि मदरसा बंद कर दो, कल कोई मौलाना साहब कहेंगे कि गुरुकुल बंद कर दो, परसों कोई कहेगा गुरुद्वारा बंद कर दो। तो धर्म पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और हेमंत विश्वकर्मा को सभी मुस्लिम भाइयों से हाथ जोड़कर आप समर्थन में है? बिल्कुल समर्थन। आप ये कह रहे हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा माफी मांगे? बिल्कुल मुसलमानों से माफी मांगे। उन्होंने कहा है ना मदरसा बंद होना चाहिए। काहे बंद होना चाहिए भैया? बंद कर दिया अपने राज्य में। विश्वकर्मा जी उसको खुलवाइए, नहीं तो आपको वहाँ की जनता मुंह तोड़ नहीं मुंह तोड़ के जवाब देगी। ठीक है? और मुसलमानों का विरोध एक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से मुसलमानों का विरोध। उनसे नौकरी मत मांगो लेकिन वोट मुसलमानों को, मुसलमान भाई वोट भारतीय जनता पार्टी को दो। इनका मानना है कि इनसे शिक्षा मत मांगो लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी को दो। मतलब क्या चाहते हैं ये कौन ब्राह्मणों का मुख्यमंत्री होने लगा? भैया संविधान है यहाँ पे। सब एक चीज बताइए, मोदी जी हैं वो आपके भी प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। नेता बताया है तुम्हें? अच्छा, हम ब्राह्मणों के नेता हैं। तो आइडियल है वो। एक चीज बताइए, संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं और उस संविधान को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम तो मानते हो सबसे घटिया नेता हैं। सबसे घटिया नेता हैं वो। संविधान को जो नहीं मानते हो आप उसको अच्छा मानोगे? भैया मुसलमानों का विरोध काहे करते हो? क्या दिक्कत है तुम्हें? छाती पे क्यों चढ़े जा रहे हो? छाती पे सामने आते हो तो मैं सिर पे भी चढ़ जाता हूँ, तो छाती पे कैमरे से ही चढ़ रहा हो। विश्वकर्मा जी सुन रहे हो ना? सुन रहे हो? मुसलमानों से माफी मांग लो, अभी भी समय है। नहीं तो अगर मुसलमान भाई तुम्हें सुधारने पे उतरे ना तो तबीयत से सुधार। लव जिहाद, अच्छा क्या हिंदुओं में लव जिहाद नहीं होता है?
लव जिहाद क्या है पहले ये बता दो। लव जिहाद के बारे में कितना जानते हो ये बता दो। नाम बदलकर हिंदू बेटियों को फंसाना लव जिहाद है। भैया नाम बदलकर हिंदू बेटियों को फंसाना। सुनिए चाचा, आपने तो कुरान पढ़ा है ना, कुरान में कहाँ लिखा हुआ है लव जिहाद? किस आपने पढ़ा है कुरान? आपने पढ़ा है कुरान? मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ गीता नहीं पढ़ा है, कुरान जरूर पढ़ा है आपने। गीता नहीं पढ़ा है? सुनिए पहले सुनिए भैया, मैं क्या करूँ कि आपके धर्म में या हमारे धर्म में या और किसी के धर्म में लव जिहाद भारत के किसी डिक्शनरी में लिखा ही नहीं हुआ। जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी आई, नया नाम ले आई। ये सिर्फ और सिर्फ नया नाम लेके आते हैं। तो लव जिहाद क्या है बताओ तो। क्या तरीका है? भगवा कलर का जो है गमछा डाल लिया, माथे पे बांध लिया, ये आपने बीजेपी को जो है उल्टा सीधा बोलना, ये कितना गिरेंगे आप जो है सस्ती लोकप्रियता के लिए? भैया सस्ती लोकप्रियता के लिए सुनोगे, ये का कलर है केसरिया। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वालों ने इसका कलर कर दिया है भगवा, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी का है ये, इस पे भारतीय जनता पार्टी का कॉपीराइट है। बोलिए, अरे किसी की हिम्मत है बोलने की, बोलो ना। अरे मान सम्मान वही करते हैं इसका। अच्छा, आप नहीं करते हो? आप नहीं करते हो? बोलो, आप करते हो या नहीं करते हो? आप करते हो या नहीं करते हो? हम जो पूछ रहे हो उसका जवाब दीजिए। चलिए आप ये बताइए, कर्नाटक में क्या भैया देख लीजिए, जवाब दे इन्होंने नहीं दिया, बदलाव कर दिया। यही होता है इनकी दोहरी राजनीति, यही होते हैं भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार। ऐसे पत्रकारों की 3 दवाई, समझ रहे हो ना। आपसे सवाल पूछ लिया तो आपको मिर्ची लग जाती है। हमसे कौन क्या चाहते हैं? सवाल आपके घर से लेकर आए, ये सब यहाँ पे नहीं होता है। सुनिए, आपके सवाल आपके पास आते होंगे जवाब। सवाल पूछना है तो विश्वकर्मा जी से पूछो, सवाल पूछना है तो मोदी जी से पूछो, सवाल पूछना है तो अमित शाह से पूछो, सवाल पूछना है तो भगोड़े पत्रकार से पूछो, सवाल पूछना है तो योगी आदित्यनाथ से पूछो। हमसे कहीं पूछ रहे हो? दिल्ली पुलिस पहुंच गई है राहुल गांधी जी के पास। एक चीज बताइए, जब राहुल गांधी के पास, हम पहले देखो अंग्रेजों से लड़े तब नहीं डरे, उनकी गोलियों से नहीं डरे, अंग्रेज के बारूदों से नहीं डरे, तो है भैया हम दिल्ली पुलिस से डरने वाले नहीं हैं। मान ना जाए आप कांग्रेसी हैं। बिल्कुल कांग्रेसी नहीं, ना हम इस दल में हैं ना हम उस दल में हैं, हम निर्दलीय हैं। हम किसी पार्टी में नहीं है। हमारे पूर्वज लड़े थे आज़ादी के लिए, कोई भी पार्टी अगर आज़ादी के लिए लड़ रही है, अनुराग उस पार्टी के साथ में है। भारतीय जनता पार्टी तो देश आजाद हो गया, मोदी जी के साथ है। अच्छा, मोदी जी जब खुद संग्रेज हैं, मोदी जी ही अंग्रेज हैं, तो हम मोदी जी से लड़ेंगे भैया। और उसके लिए अगर मुझे राहुल गांधी की या केजरीवाल की या और भी अन्य पार्टियों में जुड़ना पड़े तो मैं जुड़ने के लिए तैयार हूँ। कर्नाटक में क्या लग रहा है? सारी राजनीति कर्नाटक चुनाव को लेकर हो रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा भी कर्नाटक में जाकर जो है बयानबाजी करे। कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं, लगातार हिंदुत्व की राजनीति हो रही है कर्नाटक में। ये वही तो इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में सिर्फ और सिर्फ 2014 के बाद में हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है। इस देश में विज्ञान पे राजनीति नहीं होती, शिक्षा पे राजनीति नहीं होती, स्कूल पे राजनीति नहीं होती, मदरसे पे राजनीति करते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक अल्पसंख्यक समाज को दबाने का अगर कोई काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को दबाने के लिए, मुसलमान भाइयों को गिराने के लिए, मदरसों के कारण, सुनिए, मदरसों के कारण मुसलमान पिछड़ा रह गया है। मदरसों में बदलाव लाने की जरूरत है, आधुनिक शिक्षा लाने की, आधुनिक शिक्षा दे रहे हैं। तो ये मदरसा का टारगेट काहे कर रहे हैं भैया? वैसे ही बोल दें। स्कूल खोल रहे हैं ना, आप भी स्कूल से पढ़े हैं, मुसलमान भाई क्यों ना स्कूल में पढ़े जाके? अच्छा, क्यों चाहते हो मदरसे में रह जाए? एक चीज बताइए, संविधान ने सबको इजाजत दिया है ना? संविधान ने इजाजत दिया है नहीं दिया है? बताइए। संविधान ने सबको बराबर अधिकार दिया। कोई मदरसे में पढ़े, स्कूल में पढ़े, गुरुकुल में पढ़े, गुरुद्वारे में पढ़े, कहीं भी पढ़े, बाध्य करोगे उसे, मना करोगे उसे कि नहीं पढ़ेगा? हिंदुओं से दिक्कत क्या है? नहीं, मुझे हिंदुओं से, मैं खुद हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, ब्राह्मण हूँ, मुझे हिंदुओं से कौन सी दिक्कत है? लेकिन अच्छा, प्रमाण पत्र लोगे? प्रमाण पत्र लोगे? प्रमाण पत्र लोगे? विश्वास करना है तो ठीक है, नहीं तो भैया जय सिया राम। समझ रहे हो ना? अच्छा, मनमोहन सिंह कहते हैं कि पहला हक मुसलमानों का है देश पे, बताइए। संसाधनों पे मैं क्या बताऊं? सुनो, पहले पुराना बयान है, मुझसे नया दोबारा बताते हैं ना। मुसलमानों का अधिकार है, मैं उस बात से सहमत हूँ। पूछिए कैसे? यहाँ पे सबसे ज़्यादा दबाने का काम किसको किया जाता है? मुसलमानों को किया जाता है। अगर कांग्रेस पार्टी या मनमोहन सिंह जी उनको उभारने का काम करते हैं तो मैं उनकी इस सोच को सलाम करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी तो सोचती ही नहीं है। आपने कर्नाटक पे जवाब नहीं दिया, क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी क्या होगा कर्नाटक में? भैया बदलाव होगा, जीत गई मोदी हटाओ, कांग्रेस। देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। और अंग्रेजों से ज्यादा किया मोदी ने अत्याचार। तो देश के साथ अगर किसी ने खिलवाड़ करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने करा है। क्या खिलवाड़ किया? क्या खिलवाड़ किया? गिनवाया नहीं। एक चीज बताइए, किसानों के साथ खिलवाड़ हुआ नहीं हुआ? आय दुगनी करेंगे। आय किसकी दुगनी कर दी? अडानी जी की। भैया यूरिया महंगा कर दिया, डाई महंगा कर दिया। हम तब मानते किसानों की आय दुगनी हुई है जब गेहूं का दाम 20 से 40 हो जाता। अरे यार क्या है यार? गेहूं का दाम 20 से 40 हो जाता, 40 रुपए वाला चावल 80 में बिकने लगता, फिर मैं मानता किसानों की आय दुगनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने नई ऊंचाई। अच्छा, विकास क्या है पहले ये बता दो। पत्रकार महोदय, आज मैं मान जाऊंगा, विकास क्या है बता दो। मोदी जी से पूछिए जाके। अच्छा,
विकास कर रहे हैं वो ये हमें बताएंगे, लेकिन विकास क्या है ये हम मोदी जी से पूछें। हाँ, मोदी जी से पूछेंगे, संविधान ने हमें अधिकार दे रखा है, हमने भैया मोदी जी को वोट दिया है, तो मोदी जी से ही सवाल पूछेंगे। अगर मोदी जी जवाब नहीं देंगे तो कॉलर भी पकड़ के सवाल पूछने का अधिकार हमें संविधान ने दिया है। आने वाले समय पे उनका कॉलर पकड़ के भी संविधान से और उनसे हम सवाल पूछने का काम करेंगे। मोदी जी कितना भी बिल में घुस जाएं, कितना भी गुफा में घुस जाएं, लेकिन विपक्षी नेता उन्हें सुख से और चैन से बैठने नहीं देंगे जब तक हम अपने सवालों का जवाब नहीं ले लेंगे। कहाँ है विपक्ष, कहाँ है ये बताइए। विपक्ष कहाँ है? विपक्ष को तो दबाने का काम कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। आप देख लो, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। पत्रकारों को दबाया जा रहा है आज, देखिए। हाँ, पत्रकारों को जो सच्चाई नहीं दिखाएगा उसको दबाया जाएगा। सच्चाई दिखाओगे तो आप आजाद हो। जेल पहुंचा दिया। अच्छा, जब फर्जी काम दिखाओगे, फर्जी बेवकूफ पंथी करोगे, भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाटोगे, किसी एक पार्टी को नीचा गिराने की कोशिश करोगे, अंग्रेज और संघियों के पैर दबाओगे, तो आपको जेल में नहीं तो नवाब शरीफ की दरगाह में बैठा दिया जाएगा। भैया आपने आप गलत क्या चाहते हैं? जो आपकी भाषा बोले वही पत्रकार है? नहीं, मेरी भाषा नहीं, जो गरीब की भाषा बोले वो पत्रकार है। जो विपक्ष की भाषा बोले वो पत्रकार है। जो संविधान की भाषा बोले वो पत्रकार है। तय करेंगे कौन पत्रकार है कौन नहीं? बिल्कुल तय करेंगे, बिल्कुल तय करेंगे। आप लोग अगर भारतीय जनता पार्टी की दलाली करोगे तो हम तय करेंगे कि आप पत्रकार नहीं, देश सवाल करना दलाली है। अच्छा, कौन सा सवाल किया आपने? पूछा कभी गरीबों के लिए मोदी जी आपने क्या किया? मजदूरों के लिए मोदी जी आज दिया, झोला भर भर के अनाज दिया। ए भैया, ये वही पत्रकार है, ये वही पत्रकार है जो पिछले इंटरव्यू में कह रहा था भारत विश्वगुरु बन रहा है। जब 80 करोड़ लोग आज राशन की कतार में लगे हैं तो विश्वगुरु भैया भारत किस बात का बन रहा है? बताइए, बताइए। 5 साल की डिग्री 3 साल में दिलवा दे रहा है बिहार के छात्रों को। अगर मनीष कश्यप सड़कों की बात कर रहा है बिहार की जनता के लिए, आपको पलायन की बात कर रहा है, आपको मिल गया सब, आपको मिल गया सब, आपको मिल गया सब। आप भी तो बिहार से आते हो, आपको सब मिल गया। सामने आइए, मिल गया सब। ए भैया, ऐसे ही लोग होते हैं जो अंग्रेजों के और संघियों के तलवे चाट रहे थे और उस समय माफ़ीनामा लिख रहे थे। इन्हीं लोगों की वजह से आज 2014 के बाद भारत फिर गुलाम हुआ है। ऐसे ही लोग होते हैं जो खाते हैं हमारे देश का लेकिन गाते हैं संघियों का, खाते हैं हमारी थाली का लेकिन गाते हैं भारतीय जनता पार्टी वालों। थोड़ा ना पाकिस्तान की गाते हैं आप। कौन सी पाकिस्तान की गादी हमने? पाकिस्तान की कौन सी गादी भैया? पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? क्या पाकिस्तान के बारे में क्या बोलें? पाकिस्तान हमारा चचेरा भाई है। पाकिस्तान हमारा चचेरा भाई है, हमारे भारत से ही तो गया है वो अपना चचेरा भाई है। उसके बारे में क्या बोले? अपने ही घर वालों को दबाएं हम। बर्बाद हो गया वो, देखिए। एक चीज बताइए, सोचिए पत्रकार महोदय, ये बात कि पाकिस्तान ने भीख मांगने के लिए भी प्रधानमंत्री रख रखा है। बर्बाद हो गया पाकिस्तान। जिस देश ने प्रधानमंत्री को भीख मांगने के लिए रख रखा है वो देश बर्बाद हो सकता है महाराज? बोलिए। मोदी जी भीख मांगे? हाँ, मोदी जी भीख मांगते थे, पहले भीख मांगते थे। रेलवे स्टेशन पे भीख नहीं मांगते थे, भीख मांगते थे और साथ साथ जेब काटने का भी काम करते थे। वो चाय नहीं बेचते थे, जेब काटते थे रेलवे स्टेशन पे। ओह गॉड, ओह गॉड, क्या बात बोल दी इन्होंने। मेरी तो हंसी छूटती, पर फिर मुझे याद आ गया कि मोदी जी ने गरीबों के लिए क्या किया है। वाकई गरीबी बहुत अपने देश में पनप रही है। छोटे छोटे बच्चे, माएँ, बुजुर्ग सड़क पर भूखे सो रहे हैं। अगर जो पैसा हम बतौर टैक्स देते हैं वो सही जगह पर लगे तो ऐसी हालत हमारे देश की ना हो। पर खैर, हमारा देश बर्बाद घूसखोरी में ही, काला धन, ब्लैक मनी के रोटेशन में ही। दुख होता है ना जब भी मेन रोड पर जाते हैं और कोई बच्चा आ जाता है और कहता है दीदी प्लीज कुछ नहीं खाया है सुबह से, कुछ खाना दे दो। उस बच्चे का क्या कसूर है? वो तो वहां पैदा हो गया। कसूर हमारी सरकार का है। उनको स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए, उनकी जिम्मेदारी एटलीस्ट वो तो निभाएं। और कर्नाटका के इलेक्शन से पहले का ये वीडियो था, आपने देखा कितने जोश के साथ वो बोल रहे थे कि सच्चाई की जीत होगी, बदलाव आएगा, मोदी सरकार जाएगी, मोदी भगाओ देश बचाओ। एंड वही हुआ, वहां पर कांग्रेस जीत गई। हमने एक वीडियो देखा था आफ्टर कर्नाटका इलेक्शंस, हिंदू और मुस्लिम महिलाएं साथ में सेलिब्रेट कर रही थी, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रही थी, गले मिल रही थी, क्योंकि दैट्स व्हाट आवर इंडिया इज। हमारा देश यही है। हमेशा प्यार ही पनपता है भारत की इस भूमि के अंदर। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब एकजुट होकर के स्नेह के साथ अपना जीवन जीते हैं और जीते रहेंगे जब तक इनके जैसे इंसान देश में जिंदा है। वी हैव आवर होप्स हाई। देश बदल सकता है और देश बदल रहा है। आखिर में यही कहूंगी, बीजेपी, आरएसएस, मोदी हटाओ, भगाओ, देश बचाओ। मिलेंगे फिर से ऐसे ही किसी बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, महफूज रहिएगा और परिवार का भी अच्छे से ख्याल रखना। हाँ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज।